इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूछे पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सपरिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन। फल लाइए श्रीमान, श्रीफल ये रखें भैया, श्रीफल लो एक, सुभाष जी श्रीफल ये श्रीफल दीजिए दीजिए दीजिए। आइए श्रीमान बाबूराज मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड प्रदेश, गुरुदेव चरणों की वंदना करने के लिए गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल पद का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनके साथ में श्रीमान उपाध्याय जी, अशोक जी उपाध्याय छोड़िए, हाँ अशोक जी उपाध्याय, मनोज जी यादव, मोहनलाल जी वर्णवाल, राम कुमार जी राउत और थाना प्रभारी पिंकू जी प्रसाद जी तीसरी, ये सब गुरुदेव चरणों की अभिवंदना कर रहे हैं, श्री फल का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मुनिराज द्वय के श्री चरणों में अभिनंदन करके और आज हमारे बीच में गुणाधन के महामंत्री श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब बेबी आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान सुभाष जी सीईओ गुणायतन, श्रीमान अनिल जी पहाड़िया पदयात्रा संयोजक, अनूप जी अजमेरा पटना पदयात्रा संयोजक, श्रीमान सैलन जी मुख्य प्रशासक गुणायतन ये भी आए और संजय जैन जी महिजाम गुणायतन वे भी आए और गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, श्री फल का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। विराजे मैं गुरुदेव की चरणों की अभिवंदना करूं, उसके पूर्व उनसे निवेदन को उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम गुणाधन परिवार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूराज मरांडी, जिनका गृहग्राम तीसरी है, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुदेव चरण मिली है, वे उनका हम सम्मान करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मरांडी जी को वे आए, उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणाधन के महामंत्री श्रीमान पांड्या जी को, अशोक जी पांड्या वे आए, उनका सम्मान करें, तिलक बंधन करें, उनको गले में दुपट्टा पहनाएं और आपकी तालियां लगातार बजते हैं। ये सौभाग्य के क्षण बंधुओं कभी कभी प्राप्त होते हैं, आज हमें प्राप्त हुए हैं, हम सम्मान कर रहे हैं, भावना भा रहे हैं कि बाबूराज मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पुनः मुख्यमंत्री बनकर देश की कमान अपने हाथ में लें और देश को नई दिशा प्रदान करने का अवसर प्राप्त करें। श्रीमान सुभाष जी सीईओ गुणायतन वे भी आए, उनके गले में माल्यार्पण करें, दुपट्टा उठाएं। सैलन जी जैन, सैलन जी अजय मुख्य प्रशासक गुणायतन वे भी सम्मान करके इन क्षणों को अविस्मरणीय बनाएं। ताली आपकी लगातार बजती रहे। सम्मान के क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अशोक जी उपाध्याय को, जो सामाजिक कार्यकर्ता तो है ही, अनन्य गुरु भक्त हैं, जिनकी सेवाएं लगातार गुरुचरणों में अर्पित होती रहती हैं। ऐसे श्रीमान तालियां बजाकर के अभिनंदन कीजिए अशोक जी उपाध्याय का, जो इसी जगह के रहने वाले हैं, लगातार गुरुदेव के चरणों में अपनी सेवा अर्पित करते रहते हैं, बहुत बड़ी संयोजना इनके माध्यम से हुआ करती है। ऐसे अशोक जी उपाध्याय का हम सम्मान करके हर्षित हो रहे हैं। श्री मनोज जी यादव जो सांसद प्रतिनिधि हैं, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ये उनके सांसद प्रतिनिधि के रूप में अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। इनका सम्मान करने के लिए अशोक जी पांड्या साहब, श्रीमान अनूप जी अजमेरा साहब ये सम्मान करेंगे, तालियां लगातार बजती रहे। अनिल जी भी तैयार हैं, अनिल जी सम्मान करने के लिए जाएं। मोहनलाल जी वर्णवाल, श्रीमान मोहनलाल जी वर्णवाल जो तीसरी के ही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान अनिल जी जैन पदयात्रा संयोजक पटना और संजय जी महिजाम पदयात्रा संयोजक, संजय जी शिक्षक के साथ जाएं। संजय जी सम्मान करेंगे श्रीमान मोहनलाल जी वर्णवाल का, जो तीसरी के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। लक्ष्मण जी मोदी मुखिया तीसरी, एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें हम जब यहाँ आए, जब उन्होंने कहा आप तो हमें काम बताइए क्या करना है, काम बताइए क्या करना है, आपकी सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया और ये उसका प्रतिफल है। आज इनका सम्मान करके हम हर्षित हो रहे हैं। श्रीमान संजय जी एवं श्रीमान अनूप जी सम्मान करके इनका, हरीश जी दिल्ली गुणाधन ट्रस्टी ये भी सम्मान करेंगे। श्रीमान राम कुमार जी राउत तीसरी, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ गुरु भक्त भी हैं, श्रीमान राम कुमार जी राउत, इनका सम्मान करेंगे। श्रीमान हरीश जी जैन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली, जो लगातार ट्रस्टी गुणायतन तो है ही,
लगातार सेवाएं अर्पित करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। गुरु चरणों में अपने आप को सम्मान। और थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद जी, थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद जी, इनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुरु चरणों में आए, अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। नहीं, विनोद जी कौन है? विनोद जी मोदी इस तीसरी, आइए गुरुदेव चरण का वंदना कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इनका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब को। अशोक जी पांड्या साहब इनका सम्मान करेंगे। बड़े व्यवसायिक क्षेत्र में अपना ऊंचा स्थान रखने वाले हैं श्रीमान विनोद जी। और मैं हमारे बीच में आज जबलपुर एवं अमरपाटन, जबलपुर एवं अमरपाटन से सावक में उपस्थित हैं पंडित जी श्रीमान अशोक जी दानी के साथ। वे भी आए, गुरुदेव चरणों में सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान अशोक जी दानी साहब, श्रीमान विमल जी अमरपाटन, आइए। जय कुमार जी ये गुरुदेव चरणों में अभिनंदन करने उपस्थित हुए हैं, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए बस। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब को अपनी बात रखने के लिए। अपनी बात रखेंगे और आमंत्रित करेंगे बाबूलाल जी मरांडी को। वे ही बात रखने के उपरांत उन्हें आमंत्रित भी करेंगे अपनी बात रखने के लिए श्रीमान बाबूलाल जी मरांडी साहब को। जय मुनि राजों के चरणों में मेरी सत्सत नमन, सत्सत नमन, सत्सत नमन। आज इस गिरिडीह तीसरी की धरती के ऊपर अगर मैं ये कहूं कि एक इतिहास लिखा जा रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे बीच में झारखंड प्रदेश के गौरवशाली, समर्पित, लोकप्रिय झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय श्री बाबूलाल जी मरांडी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूरी गुणायतन और श्री सेवायतन संस्था उनके प्रति आभार प्रकट करती है और उनका हार्दिक अभिनंदन करती है कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद आप आकर के गुरु चरणों में आपने आकर आशीर्वाद ग्रहण किया। और ये चूंकि इतिहास इस मायने में है कि आज गुरु जी यहां पर विराजमान है तीसरी में, बाबूलाल जी साहब विराजमान है तीसरी में, और बाबूलाल जी की जन्मभूमि है तीसरी। और ये संजोग, अद्भुत संजोग है कि दो महान हस्तियों का मिलन आज तीसरी में हो रहा है। ये हमारे लिए, हम जैन, पूरी जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। बाबूलाल जी के लिए जितना कुछ कहा जाए, मैं समझता हूं कि झारखंड के निर्माण से लेकर के और आज तक जो भी विकास की गति, वो जब भी सत्ता के पक्ष में रहे, शासन में रहे, शासन से बाहर रहे, तो बाबूलाल जी की सदैव चिंता रही कि झारखंड प्रदेश का कैसे सर्वांगीण विकास हो और सदैव उसके अंदर तत्पर रहे। और उसी का नतीजा है कि आज झारखंड प्रदेश विकास की गति को पकड़े हुए है और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि ये विकास की गति और आगे बढ़ेगी। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान बाबूलाल जी मरांडी का मैं स्वागत करता हूं और कहता हूं कि वो भी आकर के हमें अपने चंद शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करे। माननीय श्री बाबूलाल जी मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष वही हैं, प्रतिपक्ष नेता भी वही हैं, कितने भार उनके कंधों पे बनता है और उसके बावजूद भी आज गुरु चरणों के अंदर आकर के उन्होंने आशीर्वाद किया। बहुत बहुत उनको साधुवाद। बाबूलाल जी मरांडी साहब प्लीज आइए। अरे सबसे पहले तो महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और हमारे लिए तो और खास करके इस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि अब महाराज जी से दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हम सब लोगों के दर्शन करने के लिए महाराज जी इस क्षेत्र में, क्या वीरान क्षेत्र में दर्शन करने आए। और जब हमें यह खबर दी गई कि आपके उस रास्ते से पटना की ओर महाराज जी जाने वाले हैं, तो मैं सचमुच में कह सकता हूं कि भाई ऐसा लगा कि हम रांची में रहें या और क्षेत्र में रहे, तो हमें मन से बिल्कुल अंदर से लग रहा था कि छटपटाहट के नहीं, हमें भी चलना चाहिए। और महाराज जी चूंकि उस क्षेत्र से जा रहे हैं और आते कल दर्शन तो कल मैंने रात में ही कर ली थी, लेकिन अभी मैं पूछ रहे थे महाराज जी से कि आप पहली दफा लगता है कि इस क्षेत्र से आप गुजर रहे हैं, तो उन्होंने पहली दफा।
तो पता नहीं कि इनको कैसा लगेगा इस क्षेत्र से, क्योंकि इस क्षेत्र मैंने जैसे अभी बताया कि मेरा जन्मभूमि है और इस क्षेत्र में बचपन में खेल कूद करके बड़े हुए हैं, और राज्य बनने के बाद इस क्षेत्र की जो विकास की जो एक बुनियादी जो ढांचा होता है उसको भी मैंने इस क्षेत्र में जितना हो सकता था, तो निश्चित रूप से महाराज जी जाएंगे तो उसका भी वो अवलोकन करेंगे ही, लेकिन अपने ओर से मैंने कोशिश किया था। मैं किसी जमाने में जब 1998 में दिल्ली गए थे MP बन करके दुमका से, तो लोग हमें पूछते थे कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं। ये अलग बात है, ये तीसरी है, तो मैंने लोगों से कहा था कि मैं तीसरी दुनिया से आता हूँ। तो उस समय प्रेस के मित्र लोग पूछते थे ये तीसरी दुनिया क्या होता है, तो हमने कहा था कि लोगों से भाई आने जाने के भी वहाँ साधन नहीं है, सड़कें नहीं है, नदी नाला में कहीं पुल पुलिया नहीं है, बाकी और सुविधा तो दूर की बात है। तो आज मैं कह सकता हूं कि हमने कोशिश किया था कि भाई उस तीसरी दुनिया को कम से कम दूसरी दुनिया से जोड़े, पहली दुनिया से कैसे उसको हम जोड़ सकते हैं। आप तो तकनीक ही आप सब लोग यहाँ देख रहे हैं कि आप पूरा दुनिया ऐसा जुड़ गया है कि अब लगता ही नहीं है कि हम तीसरी में हैं कि हम दुनिया के किसी हिस्से में हैं। अब ये तो बिल्कुल, लेकिन फिर भी आवागमन की और सुविधा जितना सुगम हो सकता है, और साथ साथ लोगों की जो जीवन है वो कैसे खुशहाल हो सकता है। जैसे एक तो जो वैज्ञानिक होते हैं रोज नए नए शोध करते हैं, और वैसे ही जीवन कैसे खुशहाल हो सकते हैं कि महाराज जी जैसे संतों की ओर से हम सब लोगों को जो एक दिशा मिलती है जीवन में कैसे जिया जा सकता है। क्योंकि मैं लोगों से कहा करता हूं कि जीवन में आवश्यकताएं तो बहुत कम है जीने के लिए, लेकिन जो इच्छाएं होती है वो अनंत होता है, इससे हम सब परेशान रहते हैं। तो महाराज जी जैसे लोगों के सानिध्य में रह करके और इन लोगों के आशीर्वचन सुन करके जीवन को हम सब भी कोशिश करते हैं जो थोड़े बहुत क्षण मिलता है। और मैं तो कहता हूँ कभी कभी मैं आजकल चूंकि ये तकनीक बहुत सुविधा उपलब्ध करा दिया, पहले तो कैसेट या बाकी सारे चीज इकट्ठा करना पड़ता था, अब तो YouTube में सब कुछ मिलता है दुनिया में आप जो। और मैं वास्तव में कहता हूँ कि मैं महाराज जी का प्रवचन भी काफी YouTube में भी सोच करके मैं सुनता हूँ, और वास्तव में उससे मैं प्रेरणा बहुत कुछ ग्रहण करता हूँ कि ऐसे तो आज तकनीक, और आज तो हम लोग YouTube से सुनते थे, आज तो हम सब लोगों के बीच में महाराज जी आए हुए हैं इतना निकट। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और सौभाग्य क्या हो सकता है। ऐसे हमने कहा कि संवाद और बाकी के तो तकनीक के माध्यम से भी सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जो एक निकट से जो दर्शन करने का जो आनंद होता है उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। तो आज हम सबको ये एक सौभाग्य है कि हम सब लोगों के बीच में महाराज जी स्वयं चल करके आए हैं। इससे बड़ी और तीसरी वासियों के लिए, हम सब लोगों के लिए और व्यक्तिगत हमारे लिए क्या इससे बड़ी सौभाग्य होगी। और इसलिए विशेष कुछ ना कह करके, इतना ही कह करके फिर मैं महाराज जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान शैलन जी मुख्य प्रशासक गुणायतन आए गुरुदेव चरण का अभिवंदन करने, आशीर्वाद प्राप्त करें, श्री प्रवृत्ति का आशीर्वाद ले लें। और मैं आप सबकी ओर से अपनी ओर से परम पूज्य गुरु के श्री चरणों में वंदन करता हुआ निवेदन कर रहा हूं कि हे भगवान, हमें इस नगर में, जबकि आप तीसरी नगर जो पूर्व मुख्यमंत्री बाबा जी मराड़ी का गांव है, यहां उपस्थित साक्षात दर्शन देकर के जीवन धन्य कर रहे हैं, उपदेश भी प्रदान करके हमारा जीवन नई दिशा की ओर मुड़े। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। ओ मेरे साथ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और एक मंत्र जिसे मैं उच्चारित करूंगा आप सब दोहराएंगे। मैं चाहता हूं कि तीसरी की धरा से वो महामंत्र अनुगूंजित हो जो सारे लोक में मंगल, शांति और कल्याण का कारण हो। मंत्र किसी धर्म, संप्रदाय, पंथ या परंपरा विशेष का नहीं होता, वह हमारी आस्था से अनुबद्ध अक्षर ब्रह्म है जो हमें हमारे परमात्मा के निकट पहुंचाने में मददगार होता है। इसी भाव से पहले इस मंत्र को आप सब मेरे साथ दोहराएंगे।
फिर आज की बातें। ळमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं ळमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं ळमो आयर्याणं नमो आयर्याणं ळमो उवज्झायानं नमो वज्झायाणं ळमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पञ्चेणमुयारो एषो पञ्चणमो यारो सवपावपनाशिनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलारं च सभ्येशिं मङ्गलाणं च सव्येशिं पढमं होय मङ्गलम् पढमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामनामुनि सागर जी महाराज की। परम पूज्य आर्य सागर जी महाराज की। अभी मरांडी साहब अपना उद्गार व्यक्त करते हुए कह रहे थे कि मैं तीसरी दुनिया से आया, और उन्होंने तीसरी दुनिया को पहली दुनिया तक के रास्ते पे लाने का क्रम भी बता दिया, और उस अर्थ में बहुत अर्थों में वे पूरी तरह सफल भी हुए। पर आज मैं तीसरी दुनिया की बात नहीं करता, मैं तीसरी आंख की बात करना चाहूँगा। लोगों के पास आंखें हैं, दृष्टि है, हम सब देखते हैं। हम जब देखते हैं तो एक दृष्टि है बहिर्जगत की, जिसमें हमें पूरा संसार दिखता है, और जब हम उस बहिर्जगत की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं, हमारे मन में मृग तृष्णा जागती है। हम सामने वाले को देखकर मन में एक होड़ और प्रतिस्पर्धा का भाव जागृत करते हैं, और सारी दुनिया
जिसे आज पहली दुनिया के रूप में भी कहा जाता है, वो भी इसी होड़ में है। इसका परिणाम दुख, संताप, आकुलता और द्वंद्व है। आज विश्व में जो यूक्रेन और रशिया के बीच महायुद्ध हो रहा है, यह भी इसी बहिर्दृष्टि का कुपरिणाम है, जो मनुष्य को ऐसे अंधे दौड़ में दौड़ाती है जिसका कोई गंतव्य नहीं, जिसकी कोई मंजिल नहीं। दुनिया में युद्ध हो रहा है, लगभग 1 माह हो गए होंगे, कितना दिन हुआ? हाँ, क्या मिला इस युद्ध से? दुनिया को क्या मिला? लेकिन लड़ने वाले लड़ रहे हैं, लड़वाने वाले लड़ा रहे हैं। पर मैं मानता हूं ये युद्ध 2 देशों का ही नहीं, 2 व्यक्तियों, 2 परिवारों, 2 समाजों, 2 समुदायों और 2 राज्यों के बीच भी होता रहता है। युद्ध है क्या? द्वंद्व का नाम युद्ध है। जब मनुष्य के मन में द्वंद्व प्रकट होता है तो इसी तरह की युद्ध उसके भीतर प्रकट होता है। एक युद्ध है जिसमें हिंसा है, हत्या है, खून खच्चर है, हम देखते हैं, ये बाहर का युद्ध है। और एक दूसरा युद्ध है जो हमारे भीतर का युद्ध है, जिसकी तरफ हमारी कभी दृष्टि ही नहीं जाती, जो हमारे मन का अंतर्द्वंद है, जिसकी वजह से व्यक्ति निरंतर उलझा होता है। वो भीतर का युद्ध है जो हमारे मन के विकारों, दोषों और दुर्बलताओं के कारण हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी आत्मा का पराभव हो रहा है। उस तरफ किसी की दृष्टि नहीं। जिनकी दृष्टि बहिर्जगत की ओर होगी वे सब द्वंद्व में जिएंगे, और जहां द्वंद्व है वहां दुख है। दूसरी दृष्टि है देह दृष्टि। देह दृष्टि जब मनुष्य के हृदय में जागृत होती है तो घोर भोगवादी बनता है। अर्थलिप्सा हो या भोगलिप्सा मनुष्य का पतन कराती है। जो व्यक्ति शरीर के स्तर पर जीता है वह जीवन पर्यंत दुखी ही बना रहता है। संसार के बहुतेरे लोग या तो पहली बहिर्दृष्टि को रखते हैं या दूसरी देह दृष्टि में जीते हैं। तीसरी दृष्टि है आत्मदृष्टि, जो हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। तुलसीदास जी की कथा आप सबको पता है। वे देह दृष्टि से प्रेरित होकर अपनी धर्म पत्नी से कैसी विषम परिस्थिति में मिलने के लिए चले गए। मैं कथा के विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप सब उस कथा से अवगत हैं। लेकिन जब अचानक वो अपनी धर्म पत्नी के समक्ष पहुंचे और उस बदहवास सी दशा में उन्होंने उसे जब देखा, उस समय जो संबोधन दिया, उस संबोधन ने तुलसीदास को संत गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। क्या था संबोधन? अस्थि चर्म मम मैं देह मम, ता संग ऐसी प्रीत, और की होती रघुनाथ से तो काय होत भवभीत। तुम मेरे जिस हाड़ मांस के इस शरीर के आकर्षण में मुग्ध होकर जान की परवाह किए बगैर यहां आ गए, जान की बाजी लगाकर यहां आ गए। ऐसा प्रेम यदि तुम्हें तुम्हारे प्रभु से होता तो तुम संसार से
तर गए होते। एक वाक्य ने तुलसीदास के हृदय को बदल दिया, चित्त को फेर दिया, दृष्टि बदल गई। बात बिल्कुल सही है। मैं दीवाना बनकर आया था, तुमने मुझे भक्त बना दिया। अब देह दृष्टि नहीं, आत्मदृष्टि। जिस मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक दृष्टि होती है वो बहुत उच्च भूमिका में आ जाता है और उसके जीवन में न किसी प्रकार का द्वंद्व होता है, न दुर्भावना होती है, न किसी प्रकार का दुराग्रह या कोई दुर्वासना होती है। उसके जीवन में हर पल आनंद होता है। तो बात मैं तीसरी दुनिया की जगह तीसरी आंख की ही करना चाहता हूं। आज दुनिया को अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो इसी तीसरी आंख की जरूरत है। अभी मरांडी साहब ने कहा कि हमारी आवश्यकताएं तो बहुत थोड़ी है, पर हमारी इच्छाएं अनंत है। वही तो रुला रही है, वही रुला रही है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि होगी तो हमारी इच्छाएं सीमित होगी। कदाचित इच्छाएं नष्ट भले ना हो, पर इच्छाएं निर्मल जरूर हो जाएगी। आज सबको जरूरत है इच्छाओं को निर्मल बनाने की। और जो धर्म है, धर्म का मूल उद्देश्य और लक्ष्य भी यही है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी भक्ति इसलिए मत करो कि तुम्हारी इच्छा सफल हो जाए, भक्ति इसलिए करो कि इच्छाएं निर्मल हो जाए। इच्छाओं को सफल करने की भावना से तो हम प्रभु चरणों में रोज माथा टेकते हैं, लेकिन जो इच्छाओं को निर्मल करने के भाव से प्रभु की शरण में आता है वो एक दिन अपनी प्रभुता को प्राप्त कर लेता है। धर्म के संदर्भ में आज कुल 4 बातें आप सबसे मैं करना चाहूंगा, जिससे हमारे चेतना में एक अलग पराक्रम प्रकट हो और हम अपने इस जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव ला सके। जो एक तीसरी दृष्टि, एक आध्यात्मिक दृष्टि। जब कभी भी हम धर्म की बात करते हैं तो हमारा ध्यान प्रायः हमारे पूजा पाठ या उपासना की क्रियाओं पर चला जाता है। निश्चित हमारे पूजा पाठ, धार्मिक उपासनाएं हमारे धर्म के अंग हैं, लेकिन ये धर्म का वास्तविक रूप नहीं, ये उसका बाहरी कलेवर है। उसके असल रूप को समझिए। वो असल रूप है हमारे भीतर की वह आध्यात्मिक चेतना जो हमारे चित्त का परिष्कार करती है। वो चेतना जब अंतर में जागृत होगी तब कहीं जाकर हम धर्म का वास्तविक लाभ ले पाएंगे। तो उस संदर्भ में 4 बातें आज आप सबसे मैं कहना चाहूंगा। अगर मेरे हृदय में धर्म है या नहीं है पहचानना है, तो सबसे पहली बात सह-अस्तित्व की भावना को जगाए। आज पूरे विश्व को सह-अस्तित्व की भावना को आत्मसात करने की जरूरत है। सह-अस्तित्व का मतलब क्या? साथ साथ रहना नहीं, अपनी तरह सामने वाले के अस्तित्व का मूल्यांकन करके उसे मान देना। जैसे मेरे प्राण हैं वैसे ही अन्य प्राणियों के प्राण हैं। जैसे मैं जीना चाहता हूं वैसे ही अन्य प्राणी भी जीना चाहते हैं। जैसे मुझे मरण अप्रिय है,
संसार के अन्य प्राणियों को भी मरण अप्रिय है, जैसे मुझे सुख प्रिय है संसार के अन्य प्राणियों को भी सुख प्रिय है। कुल मिलाकर जैसा मैं हूं वैसे ही अन्य प्राणी हैं। इस भाव का नाम ही सह अस्तित्व है। इसे दूसरे शब्दों में आत्मोपम्य की भावना कही गई कि हर प्राणी को अपने समान देखो। आप अपने मन को टटोल कर देखें, क्या ये व्यापकता हमारे अंदर है? जब मनुष्य के चित्त में छिद्र स्वार्थ हावी हो जाता है तो उसका चिंतन अनुदार और सोच संकीर्ण बन जाती है और वह बहुत छोटे दायरे तक सोचना शुरू करता है। वह केवल अपने हितों की पूर्ति की बात करता है, लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक दृष्टि विकसित होती है वह अपने साथ सारे संसार के कल्याण की बात सोचता है, क्योंकि उसे जगत के हर प्राणी में अपनापन दिखता है। ये आत्मसाम्य की भावना अगर विकसित हो जाए तो संसार में कोई समस्या ही शेष न रहे। हमें उस आत्मसाम्य की भावना को बढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में इसी बात को बहुत अच्छे तरीके से उल्लिखित किया। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुनः सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो अपने से अन्य प्राणियों को सुख अथवा दुख में अपने समान देखता है वही परम योगी कहलाता है। हम इन बातों पर थोड़ा सा विचार करें कि मैं अपने अलावा औरों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता हूं। यदि मैं आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं तो मुझे चाहिए कि दूसरे की आत्मा का भी सम्मान करूं। और आप सब यहां उपस्थित लोग तो परमात्मा को विशेष रूप से मानते हैं और सबकी आस्था जन आस्था है कि परमात्मा इस सृष्टि का कर्ता है, जिसने इस संसार को रचा है। और संसार की हर रचना हर कृति उसी परमात्मा की कृति है ना। बोलिए, ये मानते हैं कि नहीं मानते? आपका अगर विश्वास है कि ये संसार परमात्मा के द्वारा रचा गया है कि नहीं, पहले तो ये बता दो, है ना? इसी विश्वास में जीते हैं। तो अगर परमात्मा ने इस संसार को रचा है, ऐसा तुम्हारा विश्वास है, तो इस रचनाकार परमात्मा है, तो ये रचना किसकी हुई? परमात्मा की हुई। तो जो परमात्मा हम में है वही परमात्मा तुम में हुआ, वही परमात्मा चींटी में है, वही परमात्मा हाथी में है, जगत के चराचर में वही परमात्मा है ना। बोलो, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। हम बात करते हैं, थोड़ा उस पर भरोसा तो करें। और जब सब परमात्मा मैं है तो जैसा मैं हूं वैसा ही वो है, जो मैं हूं वही वो है, तत्त्वमसि। तो फिर ये क्षुद्रता, ये हिंसा, ये रक्तपात, ये छल कपट, ये मार काट किसके लिए, किसके साथ? जिस दिन मनुष्य इस बात को गहराई से समझने लगेगा उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदलेगी। अपने अंतर मन को ये देखिए। एक बार मैं ऐसी विहार कर रहा था, दुमका की बात, दुमका की तरफ था। वहाँ के बहुत सारे स्थानीय बंधुओं ने मुझसे निवेदन किया कि महाराज जी आप कुछ उपदेश दो। उपदेश के क्रम में मैंने उन लोगों के सामने एक सवाल रखा कि भैया
तुम परमात्मा को मानते हैं। इस संसार के हर प्राणी को परमात्मा की संतान के रूप में मानते हो? बोले मानता हूं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि रोज तुम परमात्मा के दरबार में जा करके जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, पूजा अर्चा करते हो, और बाहर आकर अपने उन्हीं हाथों से परमात्मा की उसी संतान का कत्ल करते हो, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? और फिर मैंने उनसे पूछा, ये बताओ, कोई व्यक्ति यदि उसके पिता के सामने उसकी ही संतान का कत्ल करेगा तो उसका पिता उससे खुश होगा या नाराज? सब ने बोला, महाराज जी आपने तो अलग दृष्टि से बात की, बिल्कुल ठीक है, ऐसे तो परमात्मा नाराज होगा। तो हमने कहा परमात्मा को नाराज करके तुम खुश रह सकोगे या दुखी? बोले दुखी। तो मैंने पूछा आप लोग बताओ क्या करना है? उस सभा में करीब 1500 लोग थे। सब लोगों ने उस दिन कहा आज आपने हमारी आंखें खोल दी, अब हम कभी किसी का कत्ल नहीं करेंगे। बात हम लोग सुनते बहुत हैं, जब अंदर लग जाती है तो समझ में आता है। हम एक तरफ सुबह से परमात्मा की आराधना करते हैं और जीते जागते परमात्मा के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो ये कैसा दोहरापन है? ये बहुत सोचनीय है। तो वो दृष्टि अपने भीतर जागृत हो जिससे हमारा जीवन अहिंसामय बने, संयममय बने, तपमय बने, त्यागमय बने। जीवन में बड़ी दृष्टि रखो, आध्यात्मिक दृष्टि रखो, सबको अपने समान गिनो, अपने समान जानो, इस समानता की अनुभूति करो। और जब हम आत्मसाम्य की भावना से भरेंगे तब हमारे हृदय में संवेदना प्रकट होगी। संवेदनशीलता हर मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है। संवेदना धर्मी होने की पहचान है। जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही संवेदन शून्य मनुष्य के हृदय में धर्म का अंकुर नहीं फूट पाता। अपने मन में संवेदना होनी चाहिए। थोड़ा सोचो, एक कांटा चुभता है, कांटा तो बहुत दूर, तिनका चुभता है तो जी दुख पाता है। किसी प्राणी की गर्दन में छुरी चुभाई जाए तो उसको क्या होता होगा? अंतर क्या है? अंतर यही नहीं कि हम और हमारे जैसे प्राणी अपनी पीड़ा का प्रतिकार कर लेते हैं, वेदना को प्रकट कर सकते, बोल सकते हैं। वे प्राणी मूक हैं, बेचारे बोल नहीं सकते, वे बेजुबान हैं, पर बेजान तो नहीं, ये समझो। अपनी पीड़ा के साथ औरों की पीड़ा को भी देखो। अपनी पीड़ा में आंसू बहाना वेदना है, औरों की पीड़ा से व्यथित हो जाना संवेदना है। वेदना नहीं, संवेदना जगनी चाहिए। हर प्राणी के लिए हम कुछ अच्छा कर सके ऐसा भाव जगाना चाहिए। ये संवेदना यदि मन में जागृत हो गई तो समझना हम धर्मी हो गए। कई लोग तो ऐसे भी देखने में आते हैं जो धर्म के नाम पर भी बड़ा बड़ा कांड कर बैठते हैं। वो धर्म का लबादा उड़े, वो धर्मी नहीं है, उनका कल्याण नहीं हो सकता, उनका जीवन में कभी उत्थान नहीं हो सकता। तो मनुष्य के अंदर सहअस्तित्व की भावना हो, संवेदना हो, और तीसरे क्रम में संयम हो, जिसकी आज बहुत जरूरत है।
संयम अपने आचार विचार व्यवहार में सबसे ज्यादा जरूरत है भावनाओं पर नियंत्रण रखने का संयम। जैसे आज की भाषा में लोग कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। आज थोड़ी थोड़ी बातों में लोग संयम खो देते हैं और उग्र बन जाते हैं, हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मारकाट हो जाती है, अनेक अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं। हमें चाहिए कि हम संयम रखें, संयम निष्ठ बने, छोटी छोटी बातों को सहने का अभ्यास रखें। बात बात में जो प्रतिक्रियाएं और प्रतिकार करते हैं वे लोग सारे जीवन दुखी रहते हैं। एक सूत्र आत्मसात कर लीजिए कि मुझे संयम से रहना है, अपने इंद्रियों पर काबू रखना है, अपने आवेग पर नियंत्रण रखना है, अपनी भावनाओं पर अंकुश रखना है। हर व्यक्ति के जीवन का यह अनुभव होगा कि कई कई बार भावनाओं के वेग में बहने का दुष्परिणाम भोगे होंगे। बाद में पश्चाताप होता है, अरे काश उस समय हमने थोड़ा संयम रख लिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। धर्म को अगर तुमने आत्मसात कर लिया तो तुमसे असंयम होगा ही नहीं। तुम्हारी वृत्तियां तुम्हारे नियंत्रण में रहेगी और वो नियंत्रण तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने में मददगार बनेगा। वैसा संयम अपने जीवन में आना चाहिए। और आखिरी बात जो आज के संदर्भ की है वो है सदाचार। जीवन में सदाचार हो, दुराचार से बचे, व्यसन बुराइयों से बचे, सादगी से जिए, जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तो ये धर्म का वह आंतरिक रूप है जो हमारे लिए अंदर से मजबूत बनाता है। जिस मनुष्य के जीवन में ऐसा धर्म होता है वो महापराक्रमी होता है। वो छोटी मोटी बातों से प्रभावित नहीं होता, वो हर पल खुश रह करके जी सकता है, हर पल आनंदित होकर के जी सकता है। हमें ये जीवन मिला है जैसे तैसे जीने के लिए नहीं मिला, ये जीवन जीवन का रस लेने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन पाए हो तो उसका रस लो, जीवन का आनंद लो, और वह तभी होगा जब धर्म के सही स्वरूप को आत्मसात करके चलेंगे। वो हम आत्मसात करें और आगे बढ़े, जिससे जीवन का क्रम अच्छा बन सके। आज एक सुयोग बना आपके इस तीसरी गांव में आने का। हमें सम्मेद शिखर जी में थे पारसनाथ में, पटना जाना था। रास्ते की चर्चा आई, कौन से रास्ते से जाना है, किधर से जाए। तो मालूम पड़ा ये रास्ता बड़ा शॉर्टकट रास्ता है और अच्छा रास्ता है। ज़्यादातर लोग पटना की तरफ जाते हैं तो राजमार्ग से ही जाते हैं, और राजमार्ग से लोग जाते तो बरही नवादा होकर जाते। जब मुझे ये बताया गया, इसी क्रम में अशोक जी ने कहा, महाराज जी रास्ते में तीसरी भी पड़ेगा, बाबूलाल जी मरांडी का गांव है। तो हमने कहा एक काम करो, राजमार्ग छोड़ो, महाराज मार्ग पकड़ो। अब इसी रास्ते से चलना है, इस रास्ते से चले। मुझे आने के बाद लगा न केवल रास्ता अच्छा है, अपितु रास्ता के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी सड़क, बहुत अच्छी व्यवस्था। मैं तो कहूँगा सम्मेद शिखर से जाने वाले लोगों को, जिनको पावापुर, नवादा, गुनावा जी जाना है, ये रास्ता उस रास्ते की अपेक्षा ज़्यादा सुगम है और पास भी है। हाँ, लोग तो अपने पीछे आ रहे, तो अब तो रास्ता खुल रहा है। बहुत अच्छा। अभी मराठी साहब से मेरी बात हुई। ये एक बड़े कर्मठ, जुझारू, निष्ठावान
नेता तो हैं ही, एक अच्छे धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति भी हैं। इनकी बड़ी गुरु भक्त हैं। यह इनकी गुरु भक्ति का प्रताप है। इनको तो केवल सूचना दी गई कि महाराज जी उधर से जा रहे हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा था। उपाध्याय जी ने केवल मुझसे इतना कहा 25 तक तो सत्र है। तो मैंने कहा 25 तक तो मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा, 25 तक तो गिरिडीह में हूँ। ये अच्छा संयोग बना और वो बोल रहे मुझे तो आना ही था। मुझे लग रहा था कि आप मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में, मैं रांची में रहूं, ये कैसे हो सकता है। सब काम छोड़कर इधर आ गए। आज मरांडी जी पूरे झारखंड की एक अलग पहचान है और वर्तमान में उनके ऊपर उनकी पार्टी का भी दायित्व है और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो इनकी व्यस्तता कितनी हो सकती है मैं जानता हूँ, आप सब भी जानते हैं। लेकिन मैं एक ही बात जानता हूँ, जब मनुष्य की प्राथमिकता बदल जाती है तो व्यस्तता का कोई अर्थ नहीं होता। व्यस्तता है पर प्राथमिकता के आगे कोई व्यस्तता नहीं। उनकी प्राथमिकता यहाँ की थी तो वो 27 तारीख को ही आ गए, एक दिन पहले कि नहीं महाराज श्री पहुँचे, उससे पहले मुझे पहुँचना है। कल जब उनसे कहा जा रहा था, मैं तो मौन था, सुभाष जी उनसे कह रहे थे, सुदर्शन जी कह रहे थे कैसे करेंगे क्या। मैं तो महाराज जी के लिए ही आया हूँ। ये भाव बहुत उत्तम भाव है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी कुछ विकास हुआ है। हमारे गुरुदेव से एक बार आज से 20-25 वर्ष पहले किसी ने कहा, महाराज जी भारत अब विकासशील देशों में अग्रणी बन रहा है। भारत अब विकासशील देशों में अग्रणी बन रहा है। गुरुदेव ने कहा भारत शीलवान बना रहे, अग्रणी अपने आप हो जाए। भौतिक विकास आवश्यक है, अपेक्षित है और सरकारें वो काम कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। लेकिन भौतिक विकास पर्याप्त नहीं। भौतिक विकास तो पतन का कारण बनता है। अंत में ये भौतिक विकास किसी विश्व युद्ध को अंजाम देगा। अगर हम चाहते हैं कि समाज में, संसार में संतुलन बना रहे तो भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सरकारों को उसके लिए भी कार्यक्रम बनाना चाहिए। पर क्या करे, अगर कोई सरकार थोड़ा सा ऐसा कुछ करती तो सेकुलरवाद आ जाता है। बड़ा विचित्र है। लेकिन यह विश्व की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को आध्यात्मिकता से जोड़ना चाहिए। और मैं आप सबसे कह सकता हूं, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो वह सब एक है, क्योंकि अध्यात्म का संबंध केवल मानवता से। उस अध्यात्मवाद का विकास करे तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और उसके लिए एक ही आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को कुर्सी पर बिठाया जाए जिनकी सांस्कृतिक निष्ठा मजबूत हो, जो राजनीति के में रहते हुए भी धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए हों, वो आगे बढ़े। ऐसे लोगों के हाथों में अगर सत्ता की कमान होगी तो ये मान करके चलना उनका शासन नहीं होगा, सत्य का शासन होगा। और जब सत्य का शासन होगा तभी जनता का भला हो सकता है। मरांडी जी को झारखंड का पहला मुख्यमंत्री होने का गौरव हुआ। ये मेरे पास नियमित जब भी इनको अवसर मिलता रहा, मैं झारखंड में रहा, आते रहे। अभी सम्मेद शिखर जी में भी आए थे और आज ये पुनः यहाँ आए हैं। ये इनकी निष्ठा का द्योतक है। मैं तो इनसे यही कहता हूँ, आप भी रास्ता बनाते हो, हम भी रास्ता बताते हो। आप लोग बाहर का रास्ता, हम लोग भीतर का रास्ता, बस दोनों रास्ता अगर लोग पकड़ ले तो जीवन में फिर कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। सबका परमात्मा से वास्ता बन जाएगा और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। उस दिशा में सभी को आगे बढ़ने की आवश्यकता और अपेक्षा है। आज इस श्रीनगर में आकर के बहुत अच्छा लगा। और अच्छा तो हमें सब जगह लगता है। हम लोगों का काम तो यही है, बहता पानी रमता जोगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आना बना रहता है। लेकिन अभी मरांडी जी ने एक अच्छी बात मुझे मेरे कक्ष में कही थी, चर्चा में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ और गडकरी जी से एक विशेष निवेदन करूँगा।
एक प्रस्ताव लेकर के जा रहे हैं जो देश भर के जैनियों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय होगा। इन्होंने कहा कि इस रोड को, इस पूरे रास्ते को बोध गया, पावापुरी, राजगिरी, गुनावाजी से जोड़ते हुए पारसनाथ और उधर बंगाल तक के लिए एक सर्किट के रूप में डेवलप करना चाहेंगे। ये इनकी भावना। इन्होंने खुद आगे होकर कहा, मैंने कहा अगर ये रास्ता बनता है तो ये सम्मेद शिखर जैसे तीर्थ क्षेत्र और ये हमारे पंच तीर्थ के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता होगा। इसी में थोड़ा सा मंदारगिरी, भागलपुर भी मेरे ख्याल से तारापुर के जाने के रास्ते में देवघर के आगे वो पड़ेगा। देवघर ये बहुत अच्छा धार्मिक सर्किट है, इस पर काम होगा तो बहुत अच्छा होगा। इधर के गाँव वासियों का भी विकास होगा। मैं मरांडी जी को आशीर्वाद देता हूँ, उनके सारे सहयोगियों को आशीर्वाद देता हूँ। उपाध्याय जी पिछले 5 दिनों से बहुत सेवा में लगे हुए हैं, उनको, उनके परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। और सारे इस तीसरी क्षेत्र के निवासियों के आंतरिक और बाहरी जीवन की सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देता हूँ। मैं एक ही भावना भाता हूँ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सारे जग का कल्याण हो। इस भाव से, मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। मेरे साथ आप दोहराएंगे मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्र प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का
मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। हर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञानते शूझ लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार अपने आराध्य का नाम स्मरण करें। ध्यान दें, दोपहर में ठीक 2:30 बजे से संकट समाधान कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति आए इस कार्यक्रम में। जितने यहाँ हैं ये तो आए, अपने साथ अन्यों को लेके आए, देखें जाने क्या है शंका समाधान, कैसे अपनी शंकाओं के समाधान गुरुदेव करते हैं, कैसे आपको समाधान मिलता है, कैसे आपकी जीवन की रेखा ऊर्ध्वगमित होती है, आप देखेंगे। आप आवश्यक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पूछे पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सपरिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन।